गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये नोट, आपके पास पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया है और आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। ये 3 कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर फर्दर एक्सरसाइज 3.2 में। एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने के लिए ये कंडीशन आपको आना ही चाहिए। ठीक है, ये हम देखेंगे क्या है। पहले हम इनको देख लेते हैं कि फर्स्ट कंडीशन क्या है। इफ़ A1 बाई A2 का रेशियो इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 का रेशियो एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, देन इस कंडीशन पे आपको यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन मिलने वाला है। आगे हम देखेंगे ये है क्या। सेकेंड कंडीशन क्या है कि इफ A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2, उस केस में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। और थर्ड जो केस है, उस केस को देखते हैं। A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 विच इज़ नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। अगर ऐसा कोई केस है तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप ये इसको सॉरी, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और हम इन तीनों केस को देखते हैं ये है क्या। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट केस को स्टडी करते हैं। देखिए, तो सपोज आपके पास कोई दो लीनियर इक्वेशन आपके सामने गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। सेकेंड है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये 3.1 एक्सरसाइज की ही फर्स्ट क्वेश्चन जो कराया था उसी की ये लीनियर इक्वेशन है, आप चेक कर सकते हैं। x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 ये फर्स्ट इक्वेशन मिली थी हमें। x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 ये सेकंड इक्वेशन मिली थी हमें। ठीक है, तो हम पहले फाइंड आउट करते हैं A1 A2 जो हमने यहाँ पे रेशियो देखे थे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये क्या है। तो पहली जो इक्वेशन, सबसे पहले क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे। तो पहली इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे इस जनरल इक्वेशन से, क्योंकि हमने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन का जनरल इक्वेशन ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी। चूँकि हम फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं इसलिए मैंने इसके कोफिशिएंट ऐसे लिख लिए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1। ठीक है, a1x इसको कंपेयर करेंगे हम इस फर्स्ट इक्वेशन को, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे x की प्लेस, x को देखिए, x के आगे क्या लिखा है यहाँ पे, इसमें x के आगे क्या डिनोट हो रहा है, 1। x के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 होगा। और यहाँ पे क्या है a1, तो a1 इक्वल टू 1 आ गया। ऐसे ही देखें y के आगे यहाँ पे क्या है b1 और y के आगे यहाँ पे क्या है -7, तो v1 इक्वल टू -7 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देखें C1 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 लिखा है C1, यहाँ पे भी क्या है 42, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी एक कांस्टेंट है। C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 42। तो ऐसे आपने कंपेयर करके A1 B1 C1 निकाल लिए। ऐसे ही आप सेम कंपेरिजन करोगे सेकेंड इक्वेशन का इस a2x प्लस b2y प्लस c2। जनरल इक्वेशन वही होती है ax प्लस by प्लस c, बट यहाँ पे दो इक्वेशन है इसलिए मैंने एक a1x b1y c1 कंसिडर किया है, एक a2x b2y c2 कंसिडर किया है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको अगेन कंपेयर करेंगे किससे, सेकंड इक्वेशन से। तो आप देखिए सेकंड इक्वेशन हमने देखी क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, और यहाँ पे कंपेयर करना है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फिर से देखिए x के पहले क्या लिखा है a2, यहाँ पे x के पहले क्या लिखा है, x के पहले क्या है, कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, तो 1, तो a2 क्या हो जाएगा, अगेन 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए y के पहले क्या लिखा है b2, यहाँ पे y के पहले क्या लिखा है -3, तो b2 इक्वल टू -3 हो जाएगा। अब देखिए ये कांस्टेंट है c2, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट है -6, तो c2 इक्वल टू -6 हो जाएगा। देखिए c2 इक्वल टू -6 हो जाएगा। अब हमने जो पहली कंडीशन देखी थी, हम उस कंडीशन को रीड करने के लिए हम जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 है इनका रेशियो लेते हैं। मींस a1 अपॉन a2 का रेशियो लेंगे, क्या आएगा देखेंगे, b1 अपॉन b2 का रेशियो चेक करेंगे, क्या आएगा, c1 अपॉन c2 का रेशियो चेक करेंगे। ये हमें रेशियो चेक करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन रेशियो को फाइंड आउट करते हैं। तो पहला रेशियो क्या है, a1 अपॉन a2। तो a1 की वैल्यू क्या है बच्चों 1, a2 की वैल्यू क्या है बच्चों 1, तो 1 अपॉन 1 तो 1 ही आएगा। ठीक है, ये देखिए ओके। फिर b1 अपॉन b2 रखा, तो b1 की वैल्यू -7 है, b2 की वैल्यू -3, यहाँ पुट करी b1 -7 b2 -3, यहाँ पे साइन
कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस, तो क्या बचा B1/B2 का रेशियो 7/3। ऐसे ही हमने फिर से देखा C1/C2 का रेशियो, तो C1/C2 का रेशियो चेक करिए। C1 की वैल्यू क्या है 42 और C2 की वैल्यू क्या है -6, तो यहाँ पे पुट कर दी 42/-6, तो यहाँ पे 6 से डिवाइड हो जाएगा तो -7 आया। तो क्या आप ये देखिए क्या ये इक्वल हो रहे हैं, A1/A2 इक्वल हो रहा है क्या B1/B2 के? क्या देखिए A1/A2 का वैल्यू क्या आया है 1 एंड B1/B2 का क्या वैल्यू आया है 7/3, मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है। एंड ये B1/B2 जो है वो C1/C2 के इक्वल भी नहीं है, मीन्स आप देखिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बच्चों, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जिसमें A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। आप चेक देख सकते हैं क्या A1/A2 की वैल्यू क्या है 1, B1/B2 की वैल्यू क्या है 7/3, क्या ये दोनों सेम है? नहीं है, इसलिए फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये इक्वेशन। ठीक है, तो आपने ग्राफ भी बनाया था क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 3.1 में, आप उस ग्राफ को देखेंगे तो उस ग्राफ में मैंने ये रफली ड्रॉ किया है। आप उस ग्राफ को कंप्लीट जब ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे केवल हमें एक ही मतलब वो दोनों इक्वेशन हैं वो किसी एक पॉइंट पे जाके आपस में मिलती हैं। देखिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, ये दोनों इक्वेशन किसी एक पॉइंट पे जाके आप एक दूसरे को कट करेंगी। ठीक है, मींस इसका एक ही जहाँ जितने कट होते हैं उतने सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे कहाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, एक पॉइंट को क्रॉस कर रही हैं, इसलिए इसके केवल ओनली वन सॉल्यूशन होगा। इन दोनों इक्वेशन का केवल एक सॉल्यूशन होगा, इसलिए मैंने फर्स्ट कंडीशन को लिखा है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हैज यूनिक सॉल्यूशन, मींस एक ही सॉल्यूशन होगा इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का आपको बच्चों एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो मैंने नोट डाल के लिखा हुआ है इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, मींस किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी एंड हैज ओनली वन सॉल्यूशन, इसका एक ही सॉल्यूशन होने वाला है, क्योंकि आप 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का ही ये इक्वेशन है। आप इनको प्रॉपर ग्राफ बनाएंगे तो किसी एक पॉइंट पे जाके ये ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ये मैंने रफली बनाया है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया? इस कंडीशन में क्या होता है, जब कंडीशन क्या हो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, उस कंडीशन पे यूनिक सॉल्यूशन होता है और लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं। ये आप नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट कंडीशन। नाउ हम मूव ऑन करते हैं। ठीक है, आपको अगेन पेयर ऑफ लाइंस गिवन है 2x + 3y - 9 इक्वल टू 0, 4x + 6y - 18 इक्वल टू 0। इसमें हम फिर से वही कंडीशन चेक करेंगे कि कौन सी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है, उस बेसिस पे हम लोग उसका सॉल्यूशन बोल देंगे कि क्या सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अगेन फिर से हमें वही करना है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करना है किससे, A1x + B1y + C1 इक्वल टू 0। तो अगेन फिर से देखिए बच्चों, x के पहले क्या लिखा है A1, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में x के पहले क्या लिखा है 2 लिखा है, तो A1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। ऐसे ही y के पहले क्या लिखा है B1, यहाँ पे देखिए y के पहले क्या लिखा है 3, तो B1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। ऐसे ही ये देखिए कांस्टेंट है C1, यहाँ पे वैल्यू क्या है -9, तो C1 क्या हो गया -9 हो गया बच्चों। ऐसे ही फिर सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हम किससे, A2x + B2y + C2 से। ठीक है, तो देखिए x के पहले यहाँ क्या लिखा है बच्चों, x के पहले A2, यहाँ सेकंड इक्वेशन में x के पहले क्या लिखा है 4, सेकंड को देखिए x के पहले क्या लिखा है 4, तो A2 क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू 4 हो गया। ऐसे ही देखिए आप y के पहले क्या लिखा है B2, y के पहले क्या लिखा है B2, यहाँ पे y के पहले क्या लिखा है बच्चों 6, तो B2 क्या हो गया 6 हो गया। अगेन यहाँ पे ओनली कांस्टेंट लिखा है C2 और यहाँ पे क्या लिखा है -18, तो C2 इक्वल टू -18 हो गया। अब फिर से वही करना है, A1/A2 का रेशियो, B1/B2 का रेशियो, C1/C2 का रेशियो। देखिए A1/A2, B1/B2, C1/C2, तो A1 की वैल्यू क्या है 2, A2 की वैल्यू क्या है 4, यहाँ रख दीजिए 2/4। ऐसे ही B1 की वैल्यू क्या है 3, B2 की वैल्यू क्या है 6, यहाँ रख दीजिए 3/6, और C1 की वैल्यू क्या है -9 और C2 की वैल्यू क्या है -18, तो यहाँ रख दीजिए -9/18। अब इनको चेक करेंगे, 2/4 था तो 2 1 2, 2 2 4, 1/2 आएगा। यहाँ पे भी 3/6 था तो उसका भी 1/2 आएगा, एंड -9/18 था
तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 9/1/2 ही आएगा। तो आप इनको सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखेंगे a1/a2 की वैल्यू आई 1/2, b1/b2 की वैल्यू आई 1/2, c1/c2 की वैल्यू अगेन फिर से आई 1/2। मीन्स अगर मैं आपसे बोलूँ क्या ये तीनों इक्वल हैं रेशियो, तो यस सर ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, चलिए देखते हैं ये कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हो रही है। देखिए सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। मीन्स इस कंडीशन में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट डाल के लिखूंगा, देखिए हैज़ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बच्चों जब आप इनका ग्राफ बनाने जाओगे तो इनका ग्राफ एक ही लाइन से पास होगा। मीन्स ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये इक्वेशन 1 का भी ग्राफ है और इक्वेशन 2 का भी ग्राफ है। मीन्स लाइन एक के ऊपर एक कॉन्साइड करेंगी, मतलब फर्स्ट इक्वेशन का आप जो लाइन बनाओगे वो और सेकंड इक्वेशन का आप लाइन बनाओगे वो एक दूसरे की वो एक के ऊपर एक कॉन्साइड होंगी। ठीक है तो अब मैंने यहाँ पे नोट डाल के लिखा भी है कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, सॉरी, ये दोनों लाइंस जो हैं दोनों फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का जो ग्राफ है एक दूसरे के एक के ऊपर एक ही होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने इनको बोला है कोइंसिडेंट लाइन। मीन्स सेम लाइन होगी, मतलब पहले का जो ग्राफ होगा वही दूसरे का ग्राफ होगा। तो वो लाइन एक दूसरे को कितनी बार टच कर रही होंगी, अगर मैं आपसे बोलूं कि कितनी बार क्रॉस कर रहा होगा लाइन एक दूसरे को, तो इनफाइनाइट बार क्रॉस कर रहा होगा क्योंकि ग्राफ दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो इसके कैसे सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। मैंने आपको पहले ही बोला था जितने टाइम्स ये दोनों लाइन एक दूसरे को टच करेंगी उतने सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली इक्वेशन की जो लाइन थी वही दूसरी इक्वेशन की लाइन है, तो ये ऑलवेज एक दूसरे को इनफाइनाइट बार बार कट कर रही है, तो इसके क्या सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब हम लोग और फर्दर प्रोसीड करते हैं। अगेन फिर से देखते हैं ये 3.1 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है। 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सरसाइज आप देखेंगे तो यही था 2x + y = 160, 2x + y = 150। ये दो इक्वेशन है। अगेन फिर से कंपैरिजन करना है। इक्वेशन 1 को मैं कंपेयर करूंगा किससे, a1x + b1y + c1 = 0। फिर से देखेंगे x के पहले क्या लिखा है बच्चों, a1, तो यहाँ पे x के पहले क्या लिखा है इक्वेशन 1 में 2, तो a1 की वैल्यू आ गई 2। फिर से y के पहले क्या लिखा है b1 और इक्वेशन 1 में y के पहले क्या लिखा है 1, तो b1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1। यहाँ पे देखिए c1 कांस्टेंट है अकेला c1, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप इसको देखेंगे इक्वेशन ये होगी जनरली, ये जो है 2x + y - 160, क्योंकि ये इक्वल टू 0 है तो 160 लिखा है, इसको इक्वल टू 0 बनाना है तो 160 को लेफ्ट साइड लाना पड़ेगा। ठीक है, तभी इस इक्वेशन के इक्वल होगा वो, तो मैंने 160 को लेफ्ट साइड लाया तो इक्वेशन बन गया ये। यहाँ पे देखिए क्योंकि जनरल इक्वेशन कैसा है ax + by + c = 0, और यहाँ पे क्या इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो 160 को अगर मैं लेफ्ट साइड ले आऊँगा तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यही मैंने किया है, 160 को लेफ्ट साइड ले गया तो -160 आया। तो अगर मैं कंपेयर कराऊँ, पहला a1 तो आ गया था 2, b1 आ गया था 1, और c1 देखिए c1 क्या आ जाएगा, c1 = यहाँ पे क्या लिखा हुआ -160, तो क्या आ गया -160। ऐसे ही ये a1 b1 c1 आ गए। ऐसे ही मैं अब सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करूंगा a2x b2y + c2 से, तो सेकंड इक्वेशन में भी देखिए इक्वल टू 0 है, क्या यहाँ पे इक्वल टू 0 है सेकंड में, नहीं है, तो 150 को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड लाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे किया है 150 को लेफ्ट साइड लेके आए तो इक्वल टू 0 बन गया, मतलब ये दोनों इक्वेशन अब सेम हो गई हैं। तो अब हम इनको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखिए x के पहले क्या लिखा है a2, तो यहाँ पे x के पहले क्या लिखा है 2, तो a2 = 2 हो गया। x y के पहले क्या लिखा है b2, यहाँ पे y के पहले क्या लिखा है, ये देखिए y के पहले क्या लिखा है, कुछ नहीं 1 है 1, तो b2 = 1 हो गया। ऐसे ही देखिए ये c2 है और यहाँ पे क्या लिखा है -150, तो c2 क्या हो गया -150। अगेन हम फिर क्या करेंगे जो हमने प्रीवियस किया था, a1/a2 का रेशियो, b1/b2 का रेशियो, c1/c2 का रेशियो। देखिए क्या करेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2, तो वैल्यू रख दी a1/a2, a1 क्या था 2 और b2 क्या था 2, तो 2/2, b1 क्या था 1, b2 क्या था 1, 1/1, c1 क्या था -160 और c2 क्या था -150, तो ये रेशियो आ गए। तो आप जरा देखिए इनमें से क्या इक्वल हो रहा है, तो अगर मैं देखूं 2 से 2 कैंसिल हो गया 1/1,
तो इनसे देखने को क्या मिल रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। देखिए क्योंकि a1/a2 का रेशियो 1 आया, b1/b2 का रेशियो 1 आया, बट c1/c2 का रेशियो 160/150 आया। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, चलिए देखते हैं। ये थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका आंसर क्या है, नो सॉल्यूशन सर। तो इस कंडीशन पे हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब हमारा ग्राफ दोनों इक्वेशन का कभी भी कट नहीं करेगा, नो सॉल्यूशन होंगे। देखिए और ग्राफ देख लीजिए आप, आपने क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आपने जो किया है उसके ग्राफ आप देखिए ऐसे ही कुछ बने हैं। ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं कर रही हैं, इसलिए इसका क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है लाइन जितनी बार एक दूसरे को टच करेंगी उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। क्या यहाँ पे लाइन एक दूसरे को टच कर रही हैं, नो सर, तो इसका जीरो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसके ऊपर देखिए यहाँ पे लाइन एक के ऊपर एक है, बार बार टच कर रही है, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे लाइन एक सिंगल बार टच कर रही है, इसलिए इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो ये तीनों कंडीशन आपको रिमेंबर रखना है इस 3.2 एक्सरसाइज के लिए। और ये आगे भी 3.3, 3.4, 3.5 फर्दर एक्सरसाइज जितनी भी हैं उनमें ये तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको ये तीनों कंडीशन रिमेंबर रखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और इनके ग्राफ कैसे बनते हैं, फर्स्ट कंडीशन में ग्राफ ये बनता है, एक जगह कट करता है तभी उसका एक यूनिक सॉल्यूशन बनता है। सेकंड में इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनते हैं, मींस ग्राफ एक के ऊपर एक होते हैं, पहले का ग्राफ जो होगा वही दूसरे का ग्राफ होगा। और थर्ड कंडीशन जो है उसमें ग्राफ कहीं भी कट नहीं करता है और तो उसके नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.2। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.2। थैंक यू बच्चों, कोई डाउट हो तो यू कैन कॉल मी। ओके, थैंक यू।